रहा है, सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसी के ही अंदर है। तो अलग अलग टाइप के लैंग्वेज के लिए या अलग अलग कंपाइलर के लिए है ना, उसका अपना अलग आर्किटेक्चर होता है, अलग फॉर्मेट होता है। यहाँ ऊप्स पे के बेस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो कोई भी चीज जब शुरू में चलती है तो उसमें उतना ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है ना, फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं होता। अनफॉर्मेटेड ही नॉर्मल, पहले तो हम चाह रहे हैं कि कुछ आउटपुट आ जाए हमारा कैसे भी, ठीक है। उसके बाद जब आया तो उसको हमने और मॉडिफाई किया और फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, जैसे जैसे लोगों के यूज में आता गया, है ना। पहले कंप्यूटर क्या था, पहले सबसे पहले जो डेवलप हुआ तो डिफेंस सर्विस के लिए हुआ, फिर मेडिकल के लिए हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के लिए हुआ, ठीक है। इस तरह से अब एक आम आदमी कंप्यूटर को यूज कर रहा है ना। कंप्यूटर के तो बात छोड़ो, जो भी स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, है ना, ये सब क्या है, कंप्यूटर ही है। तो इस तरह से यूज फंक्शन फॉर अनफॉर्मेटेड आउटपुट, है ना, और वही फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट आर बेसिकली नॉन एज, है ना, मैनिपुलेटर्स। और इसमें कहेंगे मैनिपुलेटर्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्ट्रीम क्लासेस फॉर फाइल मैनिपुलेशन, ये सारा कुछ इसमें हम देखेंगे, है ना। तो ये सारा एक ब्लॉक डायग्राम है कि कैसे हमारा आता है ना। इनपुट डिवाइस से हम डालते हैं, फिर इनपुट स्ट्रीम चलता है, एग्जैक्ट करता है फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, और फिर प्रोग्राम मीन्स क्या, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है ना, कि क्या हमें प्रोसेस करना है अकॉर्डिंगली, एंड देन फिर आउटपुट में आता है ना। तो प्रोग्राम का मेन मतलब तो क्या है कि प्रोसेस जो होता है वही मेन हमारा प्रोग्राम है, और ऑब्वियसली इनपुट से आउटपुट तक आने के में भी जो प्रोसेस होता है ना, दैट ऑल कम्स अंडर द प्रोसेसिंग, है ना। इनपुट और आउटपुट को छोड़ के ये सारे जो है ये क्या है, प्रोसेस ही है। और यहाँ पे डेटा क्या है, स्ट्रीम के फॉर्म में आता है। कह रहे हैं सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट अकर्स इन स्ट्रीम्स, है ना, कैरेक्टर के फॉर्म में नहीं जाता, मतलब सेट ऑफ स्ट्रीम्स में जाता है। अब स्ट्रीम कभी भी अकेला नहीं होता, विच आर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम एक्ट्स एज एन है इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। इनपुट डिवाइस ये हो गया और आउटपुट डिवाइस ये होगा, एंड कैन एक्ट आइदर एज अ सोर्स फ्रॉम व्हिच द इनपुट डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, कि कैसा डाटा हम डाल रहे हैं, इनपुट का टाइप कैसा है हमारा, और फिर आउटपुट हम कैसा चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों को देखते हुए जो हमारा डाटा, तब इसके लिए कुछ बेसिक जो है फंक्शंस यूज हो रहे हैं। आवर प्रोग्राम कैन टेक इनपुट एंड राइट आउटपुट टू एन वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, and the C++ stream provides a common interface for input and output operation irrespective of the device used, है ना। कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, वह प्रोसेस तो वही चलेगा। C++ का जो कंपाइलर है वो तो उसी तरह से ही वर्क करेगा, है ना, जैसा कि एक डिवाइस पे कर रहा है। द बाइट्स इन द स्ट्रीम कोड रिप्रेजेंट, है ना, बाइट्स में क्या आ सकता है, हमारा कैरेक्टर्स आ सकता है ना, रो डाटा आ सकता है, एक इमेज आ सकता है, वीडियो, स्पीच एंड अनदर थिंग्स। तो आज के टाइम में तो किसी भी चीज को, है ना, हम स्कैन करके या चेंज करके उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर के फॉर्म में, एक डाटा के फॉर्म में वो आ जाए, है ना। आजकल तो क्या है, टेक्स्ट का भी वीडियो कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सब चीजें आज के टाइम में तो बहुत इजी वे में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम मतलब टोटली हम क्या करें, डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, है ना, तो हर चीज को हम डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, सारा कहने का मतलब ये है। तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट चीज़ों को हम कर सकते हैं ना। इनफैक्ट जैसे री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो बहुत 300 साल पहले बनी थी हैं, उसको भी हम एक कंप्यूटराइज, है ना, ब्लूप्रिंट उसका भी हम बनाना चाहते हैं, एक मॉडल। तो कह रहा है कि तो अब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, इसके पास एक रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चाहिए, हर कंपाइलर के पास होता है। हैश सी प्लस प्लस नाउ इंक्लूड्स, जो कि हम हैश इंक्लूड के थ्रू, है ना, कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रीम लाइब्रेरी दैट फॉलोज परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, है ना, जिसको कि हम IO stream डॉट एच हेडर फाइल बोलते हैं। विथ न्यू करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम सच एज, है ना, आजकल यूनिकोड के थ्रू हो रहा है। एज यू विल शॉर्टली सी, है ना, सी प्लस प्लस नाउ कंटेन्स सेवरल प्री डिफाइंड स्ट्रीम, जैसे सी इन सी आउट, है ना, सी एरर के लिए इसको यूज करते हैं ना, इनपुट आउटपुट और एरर को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही काफी सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो है ना, स्ट्रीम क्लासेस के अंदर पड़े होते हैं, और जब हम लिंक इसको करते हैं तो उसको, तो इसी के लिए यहाँ पे पूरा हायरार्किकल बेस्ड यहाँ पे डायग्राम बना हुआ कि कैसे हम, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि iOS क्या है, एक सुपर क्लास है, ठीक है, उसके अंदर फिर 3 अलग अलग क्लासेस हैं, है ना, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम एंड फिर स्ट्रीम बफर,
है ना। तो बफर का तो पता है कि यूज किस लिए होता है ना, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, और बाद में इस मेमोरी को रिलीज करते हैं। एंड देन फिर फाइनली है ना, यहाँ से इनपुट चलेगा, फिर जौन सा चाहिए हमें इनपुट के लिए डाटा चाहिए, आउटपुट के लिए फंक्शन चाहिए, और फिर कंबाइंड होकर आउटपुट में आईओ स्ट्रीम के फॉर्म में हमारा जो है वो आ जाएगा। तो आईओएस क्लास जैसा मैंने बताया सुपर क्लास या बेस क्लास है, किसके लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। विच आर इन टर्न है ना बेस क्लासेस फॉर आईओ स्ट्रीम क्लासेस यानी इनपुट आउटपुट क्लासेस, और बाद में फिर उसको है ना आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम, ये भी दो इसके डिराइव्ड क्लासेस होंगे। तो ऑब्वियस है कि इनहेरिट करेगा इससे सारा कुछ जो भी रिक्वायरमेंट हुई अकॉर्डिंगली। द आईओएस क्लास इज डिक्लेयर्ड एज द है ना वर्चुअल बेस क्लास। यस ये पीछे अभी हमने पढ़ा ही था कि वर्चुअल बेस क्लास कब डिक्लेयर किया जाता है, जब हम डिराइव्ड क्लास में है ना कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है ना, तब हमें बेस क्लास को ही वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही है कि अपने अपने रिक्वायरमेंट अपने अपने पर्पस के हिसाब से हम आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम जो है क्लास को यूज कर सकते हैं। तो आईओएस क्लास दस प्रोवाइड द बेसिक सपोर्ट फॉर है ना फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए, ठीक है ना, फॉर्मेटेड के लिए भी और अनफॉर्मेटेड के लिए। तो अभी तक जो भी हमने कुछ पढ़ा था जिसमें कि फॉर्मेटेड आउटपुट भी आया था, जिसमें हमने कुछ देखा था ना कि नंबर ऑफ कहाँ किस कॉलम में जाना है, प्लेसेस इतने फिक्स प्लेसेस पे जाना है, वो सेट प्रेसिजन में हमने देखा था, ठीक है, सेट विड्थ होता है, ये सारे मैनिपुलेटर के थ्रू जो है, और कुछ उनके फ्लैग्स सेट ऑफ फ्लैग्स भी हैं जिसके थ्रू भी हम मैनिपुलेटर का यूज करते हैं। The class iStream provides facilities for formatted and unformatted input है ना, while the class OStream क्या कराएगा, formatted output के लिए कराएगा। The class IOStream provides facilities for handling both input और iOS में क्या होगा, input और output दोनों ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे है ना, और इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए हम है ना IO manip डॉट एच है ना एफ स्ट्रीम ये सारा जो है यूज करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रीम के लिए। तो अब यहाँ पे बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ये तीन हमारे आते हैं, सी इन सी आउट है ना, सी एर वैसे यूज किया नहीं है, और सी लॉग जो है। तो सी एर क्या है, एरर रिप्रेजेंट करने के लिए है। लॉग क्या होता है, कोई डाटा है जैसे लॉग बुक होता है तो उसका रिकॉर्ड देखने के लिए इसका यूज करता है। तो सी इन और सी आउट से तो सब फेमिलियर हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर का क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, यानी डबल ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहा है। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के लिए भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है तो वैसे तो सी इन सी आउट पीछे हमने काफी प्रोग्राम में देखे, इसका मीनिंग भी सबको पता है। इसमें हमने क्या देखा था कि या तो अलग अलग भी वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक साथ भी हम है ना, इसको कैस्केडिंग बोला जाता है, ठीक है ना, कि एक साथ सारे जब हम सी इन और सी आउट के अंदर वेरिएबल डालते हैं तो दैट इज नोन एज कैस्केडिंग। तो यहाँ पे जैसे दो वैल्यू पास कराई हुई है, नंबर और एवरेज। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इफ यू टाइप 3 4 5 6 और एक्स भी साथ साथ में इसमें लगा दिया, ठीक है, तो एक्स क्या है, नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं तो कोई भी जो भी है उसके यूनिकोड है या एसकाई वैल्यू को हम निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि ओनली 3 4 5 6 इज असाइंड टू द वेरिएबल नम एंड एक्स रिमेन्स द एज ए स्ट्रीम में ही रहेगा, ठीक है, वो नंबर में डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ऑपरेटर जो है ये है ना, सी इन ऑपरेटर क्या रीड करेगा, जो करेक्टर उसके अंदर आ रहे हैं, अनलेस ए व्हाइट स्पेस और ए करेक्टर दैट डज नॉट मैच विद द डेस्टिनेशन वेरिएबल टाइप इज इनकॉल्टर्ड। कौन है, ठीक है। तो ये सी इन और सी आउट को है ना एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये करता है एक्सट्रैक्ट करता है इनपुट से, ठीक है, और ये फिर इंसर्ट करता है किसमें, आउटपुट में, ठीक है। तो इसलिए इसको या गेट टू पुट ऑफ ऑपरेटर्स भी इसको बोलते हैं, सी इन सी आउट तो बोलते ही बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे शुरू में क्या दिखा है कि एक एक वेरिएबल भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक से
ज़्यादा वेरिएबल, इसको कैस्केडिंग कहा जाता है ना। स्ट्रीम भी क्या है, कैस्केडिंग ही है। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, जो जो आएगा उसको डिफरेंट। सी ए रीजन है ना। अब एरर किसके लिए क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम इंस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड डिफॉल्ट बाय द स्टैंडर्ड एरर डिवाइसेस, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के एरर्स के बारे में दिया हुआ है, उससे कि वो डिफाइन करता है। ये भी प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आउटपुट्स टू ऑब्जेक्ट्स CRR and unbuffered, implying that the each stream instruction to share causes its output to appear immediately, है ना, तुरंत ही उस एरर को जो है वो डिटेक्ट करता है। और फिर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट clog इज एन इंस्टेंस ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम क्लास टू बी कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड एरर डिवाइस, है ना। और आउटपुट क्या है, ये क्या है, इसके आउटपुट क्या है, अनबफर्ड थे, और इसके आउटपुट क्या होंगे, बफर्ड होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जो है साथ में मेंशन होता है। टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट, है ना, इसमें कुछ जो बेसिक फंक्शंस हम इनपुट आउटपुट के लिए लेते हैं ना, गेट लाइन है ना, रीड, और आउटपुट के लिए पुट और राइट, है ना, ये नॉर्मली जो है बेसिक है। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या, है ना। गेट लाइन, पुट लाइन, है ना, रीड राइट, ये सारे बेसिक जो है इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली इनपुट आउटपुट बेसिकली क्या होता है, रीड और राइट ऑपरेशन पे चलता है, ठीक है ना। हमने रीड किया तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना। इनपुट को हम रीड करते हैं, देन फिर आउटपुट जो आता है। तो ऐसे तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड, अभी फिलहाल जो चल रहा है ये अनफॉर्मेटेड टाइप का ही चल रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्रोग्राम है ना। एक ही साथ जैसे फ्लोट num1 फ्लोट num2 ऐसे नहीं डिक्लेयर किया, है ना। एक ही साथ सारे वेरिएबल जो भी है डिक्लेयर कर दिए, है ना। और फिर जो भी स्टेटमेंट है हमारा, इंटर 3 नंबर्स, फिर 3 नंबर को एंटर करेंगे, एंड देन फिर सम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे फार्मूला से, और ऐसा डिस्प्ले करेंगे, और रिटर्न 0, यानी कोई गार्बेज वैल्यू जो रिटर्न नहीं करेगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या क्या है कि किस किस पर्पज से या क्या इसमें डिफरेंस है, ये वैसे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर सी किया हुआ है तो सी में ये सारे फंक्शन जो है यूज होते हैं। अब देखो, गेट एंड पुट एज द नेम इम्प्लाइज, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड टू बी यूज टू हैंडल सिंगल कैरेक्टर इनपुट, यानी ये कैसे रीड करेगा, इन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड आउटपुट ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली। ये सबसे बेसिक फंक्शन है, कैरेक्टर बाय, आप अगर इसको कोई इनपुट डाल के उसका आउटपुट चाहते हैं। तो गेट char asterisk and a function assigns the character read from the keyboard to its argument, unlike extraction operator this, है ना। इसमें क्या करता है, इसमें पूरा का पूरा जो है एक बार में पढ़ता है, और यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर बाइट जो है वो पढ़ेगा, ठीक है। इट कैन रीड ब्लैंक स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर, जो ये वाला ऑपरेटर है ना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है। नोट दैट दिस ऑपरेटर सिंपली स्किप्स द ब्लैंक स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर, है ना, वाइट एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। ये क्या करता है, उसको स्किप कर देता है। और नॉर्मली गेट कैरेक्टर में क्या होता है, सारे जो भी हैं उसको रीड आउट करेगा, यानी काउंट करेगा उसको। उसी का जस्ट रिवर्स फिर क्या, गेट वाइड सिंपली रिटर्न द कैरेक्टर रीड फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट असाइनिंग इट टू एनी वेरिएबल, है ना। गेट वाइड में क्या करेगा, कोई भी वेरिएबल जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। पुट इसका उल्टा करेगा, है ना। पुट क्या करेगा, आउटपुट शो करेगा। कैन बी यूज टू राइट वन कैरेक्टर टू द मॉनिटर, ये हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि गेट और पुट का यूज किस लिए होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, है ना, इनपुट या आउटपुट के लिए होता है। इट में टेक ए कैरेक्टर कंस्टेंट और वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट। पुट फंक्शन कैन ऑल्सो टेक एन इंटीजर वैल्यू एज इनपुट, है ना, जो स्काई वैल्यू है, तो एक ही कैपिटल एक ही। however rather than displaying the integer value displays sky equivalent character, यानी अगर इसको कैरेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 65 जो स्काई कोड होता है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए है ना गेट और पुट फंक्शन का नॉर्मली यूज होता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो IOStream.h इंक मेन, है ना, नॉर्मल
ये प्रोसीजर लैंग्वेज की तरह ही प्रोग्राम है। इंट काउंट 0 करता है, कैरेक्टर हमारा से इंटर सम टेक्स्ट, ठीक है। और ये क्या करेगा, सीन क्या करेगा, फंक्शन गेट सी, कैरेक्टर को लेगा कब, जब तक का कैरेक्टर जो है नॉट इक्वल टू किसके हो जाए, न्यू लाइन पे नहीं चला जाए, यानी एंड ना हो जाए वो टेक्स्ट, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, आउटपुट में शो करेगा एक एक कैरेक्टर, और काउंट जो है वो बढ़ाता चला जाएगा, एंड देन फिर उसको डिस्प्ले करेगा बाय यूजिंग गेट सी। तो इसमें दिखाया हुआ है कि जैसे इफ द यूजर इंटर्स एंड आई लव प्रोग्रामिंग, द आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले द इंटर टेक्स्ट एंड आई लव प्रोग्रामिंग एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल कितने होंगे, है ना। अगर आप काउंट करोगे तो, है ना, ये 6 हो गए, 7 हो गए, उसके बाद 10 हो गए, है ना, 13 हो गए, 15 हो गए, और टोटल 18 कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं। तो हमने देखा था कि इसमें क्या करता है कि हर कैरेक्टर को, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, है ना, ये सारे को भी वो काउंट करेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे ही जो भी टेक्स्ट करेंगे, है ना, तो उसको पूरा डिस्प्ले कराएगा, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी दिखा देगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है इनपुट एंड आउटपुट लेता है। द फंक्शन गेट एंड पुट कैन हैंडल अ सिंगल कैरेक्टर के टाइम, है ना। तो इसके भी कुछ फायदे भी हो सकते हैं, और कुछ इसके क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है। Many practical situations, however, require us to read and display more than a single character, है ना। अब हम चाहते हैं कि एक ही साथ, है ना, एक से ज़्यादा कैरेक्टर डिस्प्ले करे। तो फॉर एग्जांपल इन लाइन ऑफ टेक्स्ट हम चाहते हैं कि पूरा पूरा एक बार डिस्प्ले हो, तब उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं फॉर इनपुट के लिए, गेट लाइन मेंबर फंक्शन कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। और जनरल जो इसका सिंटेक्स है, सीन गेट लाइन, है ना, वेरिएबल क्या है और उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, है ना, ये भी हम लिमिट उसमें कर सकते हैं। ये छोटा सा यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है इसको, कैरेक्टर नेम, है ना। अगर 20 उसका साइज है तो गेट लाइन कैरेक्टर में नेम डालेंगे, और उसकी लिमिट देंगे हम क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट की हुई है ना, सबस्क्रिप्ट के थ्रू। तो 20 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे हमारे लिमिट होगी। दिस फंक्शन रीच द कैरेक्टर इनटू input into the variable and the reading is terminated as soon as size 1 character or read as /n is encountered। भाई एक कैरेक्टर के बाद दूसरा अगर आता है ना, तो उसको गैप करेगा, एक ही को पढ़ेगा, ठीक है ना। और या तो फिर /n आ जाए कि न्यू लाइन पे जाना है। डेलिमिनेटर कैरेक्टर /n however is discarded and not saved in the variable। ये सेव नहीं किया जाता है, सिर्फ इंटीमेट करता है कि हाँ, यहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट या लाइन जो है वो एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कोड सेगमेंट, है ना, कैरेक्टर नेम 20 और सी इन गेट लाइन फंक्शन नेम, और उसका लेंथ कितनी हो, 20 हो। तो अब इसी में जैसे अलग अलग इनपुट करके दिखा रहा है। जैसे इग्नू हमने किया, प्रेस रिटर्न इट स्टोर द लाइन, पूरा पूरा क्या करेगा, इग्नू ले लेगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ रहा है, और हम, है ना, 20 कैरेक्टर तक ले सकते हैं इन द वेरिएबल। हाउएवर इफ यू इंटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिटर्न, फिर प्रेस करते हैं कि आउटपुट शो करा है ना। इंटर द टेक्स्ट होता है, और फिर उसके बाद एंटर करोगे तो क्या वैल्यू देगा, तो इससे देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, इट स्टोर्स ओनली फर्स्ट 19 कैरेक्टर इन द वेरिएबल, है ना, क्योंकि 0 से काउंट होता है। एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रो, हाँ, अगर इनको आप काउंट करोगे तो पूरे 19 कैरेक्टर, क्योंकि वो तो एंड ही हो जाएगा, 0 से शुरू होगा। तो सिमिलर टू गेट, गेट लाइन कैन ऑल्सो रीड ब्लैंक स्पेसेस। अब इसमें गेट की तरह ही गेट लाइन भी जो है वो ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करेगा, तभी तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, है ना, 19 हो जाएंगे। तो इसके बाद ये पुटबैक वगैरह का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। इग्नोर मेंबर फंक्शन, है ना, रीड्स एंड डिस्कार्ड्स है डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, कोई अननोन वैल्यू आ जाती है तो उसको, और टर्मिनेट्स अपॉन द इनकाउंटिंग डेलिमिनेटर एंड ऑफ फाइल, है ना। यूएफ क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, ये तो पता होगा आपको लोगों को। पुट बैक मेंबर फंक्शन, जैसा कि नाम क्या कह रहा है, पुट बैक मेंबर फंक्शन प्लेसेस द कैरेक्टर जस्ट रीड बाय गेट बैक इनटू द स्ट्रीम, ठीक है ना। मतलब जो कैरेक्टर रीड किया है गेट के थ्रू, ठीक है ना, उसी को ही पुट बैक वो दिखाएगा।
and the peak member function returns the next character from an input string but does not remove the character from the string. है ना कि अब जैसे कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो अब इसके आगे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, इसके लिए पीक जो है कमांड है। पीक का मतलब है कि अभी तक जो हमने किया है उससे आगे क्या आने वाला है, तो इस तरह से। उसके बाद ये सब फाइल हैंडलिंग में भी यूज होता है ना, रीड राइट और सी काउंट के लिए। तो रीड राइट के लिए भी वही सीन है डॉट रीड वेरिएबल और उसका साइज यूज होगा, सी आउट राइट, ये दो फंक्शन भी इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा रीड राइट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। द मेंबर फंक्शन रीड इनपुट्स है ना डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, मैक्सिमम साइज जो भी हमने दिया हुआ है उसी के हिसाब से लेगा इनटू अ कैरेक्टर एरे वेरिएबल। इट्स डिफरेंट फ्रॉम गेट लाइन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ एरे वेरिएबल। वहाँ पे हम गेट लाइन वाले में एरे यूज नहीं करते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिफाइन कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग जो उसका सबस्क्रिप्ट या मैक्सिमम साइज जो है दे देंगे, तो उस हिसाब से हम कैरेक्टर को एंटर करा सकते हैं। द मेंबर फंक्शन इसी का जस्ट अपोजिट होगा इसका, राइट है ना, आउटपुट द कैरेक्टर्स इन द कैरेक्टर एरे, जो भी उस एरे में कैरेक्टर होगा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। इट हाउएवर डज नॉट स्टॉप्स एट डेलिमिनेटर, यानी नल कैरेक्टर पे जो है स्टॉप नहीं करता है। Mondian continue to display character even beyond the line, यानी साइज है ना, इससे बड़ा भी लेंथ का पेयर होगा तो उसको भी करेगा। The G count member function is used to report the number of characters actually read by the last read operation. काउंट, मान लो कि हमने एक रीड फंक्शन के थ्रू है ना कोई कैरेक्टर को पढ़ा रीड आउट किया, तो जी काउंट जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा कि हाँ इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर। The program below demonstrates the usage of read and write member function. If the string entered from the keyboard I love programming, it stores only I love in the input array variable. तो क्यों करेगा इसको देख लेते हैं भाई। अच्छा, जी काउंट जो है वो रिटर्न करेगा वैल्यू एज 6 कैरेक्टर। तो इसमें अगर देखोगे तो आई लव में 6 कैरेक्टर्स जो है आ जाते हैं। तो जी काउंट क्या कर रहा था कि जो भी हमने रीड किया है इनपुट किया है उसको काउंट करके वो आउटपुट उसका शो करा देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आए हैं। अभी ऑलमोस्ट वन पार्ट आपका फिनिश हो गया है। अब आते हैं हम, ये जो जितने भी फंक्शन थे ये सारे किस में आ रहे थे, अनफॉर्मेटेड इनपुट्स के लिए। और इनपुट्स बेसिकली क्या होता है, आउटपुट ही तो हम चाहते हैं ना, फॉर्मेटेड या अनफॉर्मेटेड क्या होता है, आउटपुट ही हम चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग आउटपुट के लिए कुछ इसके क्लासेस हैं, क्लास फंक्शंस हैं और कुछ फ्लैग्स का यूज करते हैं है ना, स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं, जैसे एंडल हो गया है ना, सेट डब्ल्यू हो गया, सेट प्रेसिजन हो गया। तो ये सारे जो है एज ए मैनिपुलेटर वर्क करते हैं। यूजर डिफाइंड आउटपुट फंक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर्मेटेड यानी हम जैसा चाहते हैं है ना, यानी जिस प्लेस पे जिस कॉलम में हम डाटा को का आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब से। तो ऑब्वियस है कि ये हमें पहले तो रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए ना कि हम किस चीज़ का आउटपुट चाह रहे हैं, अमाउंट का आउटपुट चाह रहे हैं, मार्क्स का आउटपुट चाह रहे हैं है ना, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। iOS class contains a large number of member functions that are used to format outputs in a variety of ways, है ना, एक साथ कई सारे फंक्शन का भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं अलग। Most of the stream manipulators and provide roughly the same features as that of iOS class formatting functions. जो भी हमने पीछे देखा कि कुछ तो नॉर्मल भी ऐसा अनफॉर्मेटेड का ये मतलब नहीं है कि एक यहाँ आ जाएगा एक वहाँ आ जाएगा, नॉर्मल एक लाइन में तो आएगा ही आएगा, बट स्पेसिफिकली अगर हम चाहते हैं और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना तो हम फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो ये though they are at times and convenient to use than their counterpart iOS class function। सारा फंक्शन तो इसी के ही अंदर होता है, iOS क्लास ही हमारा मेन बेस क्लास है। तो अब धीरे धीरे कुछ कुछ फंक्शन दिए रहेंगे, उसका डिटेल्स दिया रहेगा और छोटे छोटे इस पे जो है कोड दिया रहेगा, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कुछ तो नाम से ही पता चलेगा।
कंटेंट फंक्शन फॉर डिफाइनिंग है ना फील्ड विड्थ है ना, सेटिंग प्रेसिजन है ना, फिलिंग कुछ आप हैश या स्टार फिल करना चाहते हो ब्लैंक स्पेस में है ना, एंड पैडिंग ऑल्सो है ना, और उसके बाद फिर है डिस्प्लेइंग साइन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, प्लस है या साइन है, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। पीछे भी हमने एक पढ़ा था है ना, सेट पॉज करके था, पॉजिटिव साइन अगर सिर्फ करना है तो उसके लिए हम यूज करते थे। तो विथ फंक्शन का यूज किस लिए हो रहा है भाई, टू स्पेसिफाई फील्ड साइज ऑफ द डिस्प्लेइंग इन आउटपुट पर, मतलब कितने कॉलम में हमारा डाटा आना चाहिए ना, कितने हम इसकी विड्थ चाहते हैं। प्रेसिजन फ्लोट या डबल वैल्यू के लिए यूज की जाती है ना, कि आफ्टर डेसिमल कितने नंबर ऑफ डिजिट है ना, या कितने प्लेस तक हम डाटा को है ना डिस्प्ले कराएं। फिल में है टू स्पेसिफाई कैरेक्टर दैट फिल द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ, मान लो हमने एक डिफाइन कर दिया कि 10 कॉलम में हमारा डाटा है और कोई वैल्यू हमारे 3 कॉलम में आ रही है, तो बाकी 7 कॉलम है ना, चाहे वो क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, उसके लिए भी अलग फॉर्मेशन है, आगे धीरे धीरे आएगा। तो वहाँ पे हम कुछ जो है फिल कर सकते हैं ना, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये ज़्यादातर है ना बैंक में यूज होता है अमाउंट के लिए है ना, करके, ताकि ब्लैंक प्लेस पे कोई भी अमाउंट जो है उसमें कुछ फिल ना कर सके। सिक्योरिटी के लिए होता है। सेट एफ है ना, फ्लैग सेट करने के लिए, जैसे लेफ्ट जस्टिफाई, देखो वही बात आ गई, एंड राइट जस्टिफाई भी हम चाहते हैं डाटा तो वो भी हो जाएगा। एंड टू क्लियर और रीसेट डिफाइन फ्लैग्स, एक तो सेट फ्लैग और उसी का रिवर्स फंक्शन हो गया, कोई को हम है ना रीसेट करना चाहते हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो वो भी इसका यूज है। तो एक तो ये हो गया है ना सी आउट विड्थ, और डब्ल्यू में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कितने प्लेस तक हम उसको चाहते हैं है ना, डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, और फील्ड विड्थ कह सकते हैं, यूज टू डिफाइन द विड्थ ऑफ अ फील्ड रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट आइटम। तो आउटपुट के लिए हमारा जो फंक्शन है सी आउट है ना, इंसर्शन ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। और फिर विड्थ हम जितना भी चाहें डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, इससे आपको है ना क्लियर हो जाएगा पूरा। कोडिंग का सिर्फ आउटपुट दिया हुआ है, इस तरह का हम कोडिंग करते हैं ना कि आप हर जगह हैश इंक्लूड और वो पूरा प्रोग्राम तो नहीं देगा। इसमें क्या हुआ, सी आउट विड्थ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कितने कॉलम में हमारा डाटा आना चाहिए, 5 कॉलम में यहाँ पे प्लेस दिया, और हमें आउटपुट क्या शो कराना है 1 2 3 है ना। तो डिफॉल्ट जो होगा वो है ना राइट जस्टिफाई होगा, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ ही लेगा डिफॉल्ट। अगर हम फिर लेफ्ट या राइट चाहते हैं तो आगे देखेंगे। फिर है सी आउट है ना, फिर वही कमांड जाते हैं और फिर हम कर रहे हैं 35 को प्रिंट, तो ये राइट साइड से दो कॉलम में वैल्यू, और जो डिफॉल्ट भी हम जो इनपुट नंबर डालते हैं वो फ्रॉम राइट साइड ही होता है ना, ताकि अपने प्लेस पे ही नंबर आए है ना। अगर प्लेस पे नंबर नहीं आएगा तो उसका जो है आउटपुट है ना काफी डिफरेंट और आ सकता है, ठीक है, रॉन्ग भी आ सकता है, कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है।